स्वन्दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया भूतं यथा यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवावृतं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये श्रीदक्षिणामूर्तये। मंचासीन सम्माननीय साधु समाज, उपस्थित साधक वृंद, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, माताओं तथा बहनों, जिस संसार में अभी हम लोग हैं, इसको संतों ने, शास्त्रों ने समुद्र की संज्ञा दी है। किसी ने संसार को भवनदी कहा, किसी ने भवाब्दी कहा, किसी ने भवार्णव कहा। संसार के समुद्र के चारों तरफ प्रबल काल ने घेरा डाल रखा है। वृद्धावस्था और मृत्यु इन दोनों को संसार के अंतर्गत रहने वाले प्राणियों के लिए नियुक्त कर रखा है। इस प्राणी को इतने समय के बाद तू मेरे पास ले आना। परम प्रभु परमात्मा ने कृपा करके काल और यमराज के भय से मुक्त होने के लिए संसार सागर से निस्तार पाने के लिए मनुष्य शरीर द्वारकापुरी के समान बनाकर हमें दिया है। इसी मनुष्य देह से भजन करके संसार सागर से हम निस्तार पा सकते हैं, प्रबल काल और यमराज के भय से मुक्त हो सकते हैं। जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा पा सकते हैं और दुर्गति में जाने से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। समुद्र के अंदर भगवान ने द्वारका नगरी का निर्माण किया। उस नगरी के ऊपर नीचे बाएं दाएं सर्वत्र जल ही जल था। ठीक उसी तरह से
मनुष्य शरीर के ऊपर नीचे बाएं दाएं आगे पीछे अंदर बाहर सर्वत्र संसार ही संसार भरा हुआ है। द्वारिका नगरी में एक द्वार बना हुआ था। जिस द्वार होकर नगरी के भीतर कोई भाग्यवान पुरुष प्रवेश कर पाता था और प्रवेश करके द्वारकाधीश भगवान का दर्शन कर सकता था। इस मनुष्य शरीर के अंदर भी एक बड़ा ही विलक्षण द्वार है, जिस द्वार को संत महापुरुषों ने 10वां द्वार कहा है। जो उस द्वार में प्रवेश करता है वो भाग्यवान भजनी पुरुष इस नगरी को बनाने वाले जो परमात्मा रूपी श्री कृष्ण है उनका प्रत्यक्ष दर्शन कर लेता है। भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण किया था। मथुरा वासियों के लिए, वहाँ के नागरिकों की सुरक्षा के लिए। परम प्रभु परमात्मा ने इस शरीर का निर्माण किया है हम जीवात्माओं के लिए और अधोगति से सुरक्षा पाने के लिए, काल यमराज के भय से मुक्त होने के लिए। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने सारथी दारुक से कहा था, दारुक तुम द्वारिका वासियों को सूचित कर दो आपस में ही यदुवंशी लोग लड़ भिड़कर मर गए और श्री कृष्णचंद्र भी अब स्वधाम सिधारना चाहते हैं, इसलिए जल्दी से द्वारका नगरी को खाली करो, अन्यथा 7 दिन के अंदर ही नगरी को समुद्र डुबो देगा। जैसे ही मेरा चरण इस धरती पर से ऊपर उठेगा अथवा जैसे ही द्वारिका नगरी का मैं त्याग करूंगा, वैसे ही यह नगरी रहेगी नहीं, डूब जाएगी। जल्दी से जाकर सूचना दे दो। बड़ा ही अच्छा संकेत है। यदि इस मनुष्य शरीर में रहकर हम परमात्मा के चरण कमल में प्रेम नहीं करते हैं, हमारे हृदय में परमात्मा का स्थान नहीं है, हमारे चित्त में परमात्मा की जगह नहीं है, परमात्मा के चरण कमल की भक्ति से हमारा अंतःकरण रहित है, इस संसार रूपी समुद्र मनुष्य देह रूपी द्वारका नगरी को 7 दिन के अंदर ही डुबो देगा।
आप लोग कहेंगे कि आप इतनी दूर से चल कर आए हैं हम लोगों को शाप देने के लिए। इतनी दूर से हम सारे लोगों को इकट्ठा किए हैं 7 दिन के अंदर खत्म करने के लिए। पक्षात ध्यान कौन पूरा करेगा? 7 दिन के अंदर ही कहते हैं इस नगरी को समुद्र डुबो देगा, सही में डुबो देगा। दिन तो 7 ही होते हैं, 7 दिन के अतिरिक्त कोई दिन का नाम आप बदला दीजिए। दिन 7 ही होते हैं और इसी 7 दिनों के अंदर रहकर हमें इस शरीर की द्वारका नगरी से निकलकर जिन्होंने इस नगरी को बनाया उन चरणों में अपने चित्त को लीन कर देना है, नहीं तो यह संसार हमें डुबो देगा, रहने नहीं देगा। संत कबीर साहब की वाणी गायन जिसे आप सुनते हैं, रहना नहीं देश गिराना है। हम लोग सोचते हैं बहुत मजे से यहाँ रहेंगे, बहुत मजे से खाएंगे पिएंगे कपड़े पहनेंगे ऐसा आराम करेंगे, लेकिन यदि परमात्मा का चरण कमल इस देह में द्वारका नगरी में नहीं रहेगा, रहना नहीं हो पाएगा। परमात्मा का चरण कमल यहाँ से उठ जाना, परमात्मा का स्वधाम गमन कर जाना, यह क्या है? परमात्मा में प्रेम का नहीं होना, परमात्मा में श्रद्धा का नहीं होना, परमात्मा की भक्ति से अंतःकरण रहित होना, यही परमात्मा के चरण कमल से रहित होना है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने काली नाग से कहा था, काली तू अब इस दह को छोड़कर रमणक द्वीप चला कर अपने परिवार को स्वजन संबंधियों को भी साथ लेकर चला जा। काली कहता है कि भगवान मैं तो यहाँ रहता हूँ गरुड़ के डर से, जैसे ही मैं यहाँ से जाऊंगा वैसे ही गरुड़ मुझे खा जाएगा। सौभरी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ यहाँ नहीं आता। उसे शाप है कि जैसे ही चोंच इस पानी में वह डालेगा वैसे उसका ब्रह्मांड कट जाएगा। इस बात का पता केवल मुझको है और किसी को नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ सुरक्षित रहता हूँ। यहाँ से जैसे ही मैं निकलूंगा वैसे ही मैं असुरक्षित हो जाऊंगा। भगवान ने कहा अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा, अब तू निर्द्वंद होकर जहाँ चाहे कहाँ चला जा, विचरण कर। काली कहता है अब मुझे गरुड़ क्यों नहीं खाएगा? भगवान ने कहा अब मेरा चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ गया है, अब तुझे गरुड़ नहीं खाएगा। गरुड़ उसे खाता है जो मेरे चरण चिन्ह से रहित है।
जिसके हृदय में मेरे प्रति प्रेम नहीं, मेरे प्रति भक्ति नहीं, मेरे प्रति श्रद्धा नहीं, कबीर साहब ने अपने शब्दों में कहा, कबीर जो बंदगी गाफिल, काल उसी को खाता है। अब तुझे कोई नहीं खाएगा, तुम्हारे ऊपर मेरा चरण चिन्ह पड़ गया, कहीं जाओ। वही भगवान संकेत करते हैं इस शरीर की द्वारिका के अंदर रहने वाले जीव को, जैसे ही तुम्हारे हृदय से मेरा चरण हटेगा वैसे ही ये नगरी डूब जाएगी, इस शरीर का अंत हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा तुम्हारे लिए। यह शरीर मैंने तुम्हें दिया है सुरक्षा के लिए, अपने जीवन को असुरक्षित मत करो। अपनी सुरक्षा क्या है? हम खतरे में नहीं रहें, खतरे से बाहर रहें। 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर पूज का नगारा बज रहा है। कबीर गर्वन कीजिए काल कहे करके, ना जाने कि तुम्हारी हो क्या क्या पड़े, पूज का नगारा बज रहा है। इस शरीर की द्वारिका नगरी को सुरक्षित करने के लिए, मिटाने के लिए काल यमराज चारों ओर से घेरे हुए हैं। 10 दिशाओं में संसार की समुद्र उमड़ रहा है और 7 दिनों के अंदर ही हमें अपनी सुरक्षा भी करनी है। बहुत आदमी ट्रेन में टिकट लेकर चलते हैं, क्यों? यह सुरक्षित यात्रा है, कोई रोक टोक नहीं करेगा। और भी विशेष व्यवस्था से चलते हैं, टिकट को आरक्षित करा के चलते हैं, सीट बुक करा करके चलते हैं, उससे भी अधिक सुरक्षित यात्रा है। केवल टिकट लेंगे तो कहीं से कहीं बैठना पड़ेगा और रिजर्वेशन करा लेंगे सीट को और अधिक सुरक्षा से आप जाएंगे, आराम से लेते हुए जाएंगे। AC 3 टायर का टिकट बना लेंगे तो और अधिक सुरक्षित होकर के जाएंगे। AC 2 टायर का टिकट बनाएंगे तो और अधिक सुरक्षित होकर के जाएंगे। फर्स्ट क्लास में जाएंगे और अधिक सुरक्षित में जाएंगे। तो अपनी सुरक्षा के लिए ही हम ये सब करते हैं, सुरक्षित यात्रा। घर मकान किस लिए बनाते हैं? बढ़िया से बढ़िया मकान बनाएंगे, मजबूत से मजबूत मकान बनाएंगे तो बहुत दिनों तक इसके अंदर हम सुरक्षित होकर के रहेंगे। शरीर पर कपड़े क्यों डालते हैं? शरीर की सुरक्षा के लिए बढ़िया से बढ़िया गर्म कपड़ा ठंडी में पहनते हैं, ठंडा कपड़ा गर्मियों में पहनते हैं। मौसम के अनुकूल अनुरूप कपड़े हमें शरीर के ऊपर डालते हैं, इसलिए शरीर की सुरक्षा के लिए। अनेकों प्रकार के भोजन हम इसलिए करते हैं, शरीर की सुरक्षा के लिए। भोजन नहीं करेंगे शरीर असुरक्षित हो जाएगा। पैर में जूते पहनते हैं शरीर की सुरक्षा के लिए। आँख में चश्मा लगाते हैं आँख की सुरक्षा के लिए। एक एक अंग की हम दिन रात सुरक्षा करते रहते हैं। लेकिन
हम स्वयं की सुरक्षा नहीं सोचते। हाड़ मांस की सुरक्षा हम करते हैं। जो सदा असुरक्षित ही है उसी को दिन रात सुरक्षित करने में लगे हुए हैं। जो सुरक्षित होते हुए भी असुरक्षित हो रहा है उसकी सुरक्षा के लिए हम कुछ भी नहीं करते। कभी कभी हम सत्संग में सुनाते हैं, इस शरीर को कोई बचाए नहीं बचा सकता। कितना वो आप प्रयास करेंगे, कितनी भी इसकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन इस शरीर को विनशने से आप बचा नहीं सकते। ये बचाए बच नहीं सकता। और इस शरीर की द्वारका नगरी के अंदर रहने वाले जो हम जीवात्मा हैं, उस जीवात्मा को कोई मिटा नहीं सकता। सारी दुनिया की शक्ति एक तरफ हो जाएगी, फिर भी इस आत्मा को कोई मिटा नहीं सकता। औरंगजेब ने सरमत से कहा, तूने हमारे भाई को बिगाड़ करके अपना मुरीद बना लिया, मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। सरमत ने कहा, तू मेरा क्या कर लेगा? कहा, मैं तुझको मार दूंगा। सरमत कहता है, मूर्ख, तू हमको कैसे मारेगा? कहा, मैं बादशाह हूँ, बड़ा खूंखार हूँ, तुझको मैं मिटा दूंगा। यही तुम्हारी बादशाह है, मिटने वाले को तू मिटा देगा, इसमें तुम्हारा क्या नाम होगा? कच्चा घड़ा को तू फोड़ देगा, उससे तुम्हारा क्या नाम हो जाएगा? जो नहीं मिटने वाला है उसको तो मिटा करके दिखला दे, देखता हूँ तो कितना बड़ा बादशाह है। यह शरीर आज मिटे, 1 साल के बाद मिटे, 5 साल के बाद मिटे। कोई भी व्यक्ति इस शरीर में हाथ भी नहीं लगाए, फिर भी एक दिन ये खत्म हो जाएगा। धरती के ऊपर जब ऊपर से पानी की बूंदें पड़ती हैं, बुलबुले उठते हैं, उसको आप छू करके फोड़ दीजिए, चाहे बिना छुए। आप उसका स्पर्श करिए चाहे नहीं करिए, वह फूटने से रुकेगा नहीं रुकेगा। उसी तरह से इस शरीर में कोई रोग हो चाहे नहीं हो, यह शरीर छूटने से रुकेगा नहीं रुकेगा। पर महाराज सदगुरु महाराज के शिष्य थे, बड़ा ही उसका निरोग शरीर था, कोई दवाई वगैरह नहीं लेता था। 80 साल में भी शरीर चमकता था। और गुरु पूर्णिमा के दिन प्रवचन करने के लिए बैठा हुआ था, मुंह से निकल रहा था, गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सो, ज्ञान मर जाने बिना गुरु शिष्य को। बोलते बोलते ही मंच पर से लुढ़क गए, राम नाम सत्संग।
किसी ने शरीर का स्पर्श भी नहीं किया, लेकिन शरीर का सरमत ने कहा जो मिट जाने वाला है उसको मिटा देने में तुम्हारी क्या बहादुरी है। तुम्हारे में ताकत है तो जो नहीं मिटने वाली आत्मा है उसको मिटा कर देगा। औरंगजेब देखिए गए जो मिट जाने वाला है उसी की सुरक्षा में लगे हुए हैं। जैसे कसाई लोग बकरे के मांस को सुरक्षित रखने के लिए उसे फ्रिज में डाल देता है तो बदबू नहीं आए। कांच की अलमारी में रखता है, मक्खियां उस पर नहीं बैठे। मांस को, हड्डी को सुरक्षित करके वह रखता है। उसी तरह से अच्छे से अच्छे महल में अच्छे से अच्छे कपड़े डाल करके, अच्छे से अच्छे भोजन डाल करके ये सब जो कर रहे हैं शरीर के साथ, जैसे कसाई उस मांस की सुरक्षा करता है, उसी तरह से हम लोग इस देह की सुरक्षा कर रहे हैं। कसाई जो फ्रिज में मांस रखा है तो सब दिन के लिए रखा है, नहीं कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए ग्राहक आएगा और खोल करके उसे दे देगा। इसी तरह से काल यमराज पहुंचेगा और जिस हाड़ मांस की हम सुरक्षा कर रहे हैं उठा कर ले जाएगा। खाए खुराका बहन पोसाका, जम का बकरा पलता है, जमबड़ जाती तोड़े छाती, उनसे क्यों नहीं डरता है। कसाई लोग जो बकरे को पालता है, आप देखेंगे साधारण किसान के बकरे से ज्यादा मोटा ताजा उसका बकरा होता है। बकरा को अधिक से अधिक खिलाता है, पिलाता है, मोटा ताजा करके रखता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा मांस इससे निकलेगा, ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलेंगे। इसी तरह से हम लोग जो अनेकों प्रकार के पदार्थों को इसमें डाल करके खूब मोटा ताजा बना रहे हैं। कसाई के बकरे को पाल रहे हैं। मैं जब आ रहा था दिल्ली से जामनगर के लिए, जिस डब्बे में मैं बैठा हुआ था, जहाँ हमारी सीट थी, वहीं हरियाणा के 3-4 लोग रेवाड़ी तरफ के थे, वो बैठ गए। जब से बैठे जब तक उतर नहीं गए, बकरी की तरह चबाते ही रहे, कुछ ना चबाते चबाते थकता ही नहीं था। रात के 10, साढ़े 10, 11 बजे लेटा, चबाते चबाते ही लेटा और 5 बजे फिर उठा तो चाय से शुरू हो गया। चबाते चबाते ही जामनगर पहुंच गया। शरीर 1-1 क्विंटल से ऊपर का होगा। सब आपस में यही चर्चा करें, वजन बहुत बढ़ रहा है, वजन बहुत बढ़ रहा है। मैंने कहा दिन भर ग्राम की तरह खा रहे हैं, वजन बढ़ेगा नहीं तो घट जाएगा। हम तो ऐसे शरीर में भी रोज शहद और गुनगुने पानी मिला करके पी रहे हैं, वजन घटे। कम से कम खाने का प्रयास करते। हमारे बहुत साधक यहाँ ऐसे हैं जो रात में पंगत में नहीं आते,
एक तो ऐसे दूल्हा शरीर है और दूसरा पंगत में भी नहीं आते, क्यों नहीं आते? वो आत्मा को सुरक्षित कर रहा है। हम हड्डी और मांस को फ्रीज में सुरक्षित कर रहे हैं, जम के बकरे को मोटा ताजा कर रहे हैं, खाक खुड़ा का पहन भूसा का जम का बकरा पलता है। बहुत साधक कहते हैं महाराज भजन पर बैठते तो हैं लेकिन आनंद नहीं आता। मैंने कहा भजन का आनंद चाहते हो? हमारा चाहता हूँ भजन में आनंद आ जाए। एक बात बताओ, भोजन करने में ज्यादा आनंद आता है भजन करने में? महाराज आनंद तो भोजन में ही आता है। संसार के रूप को देखने में ज्यादा आनंद आता है, गुरु महाराज की तस्वीर देखने में ज्यादा आनंद आता है। ये देख फर्जादा के लिए देख लेते हैं, नहीं तो आनंद ज्यादा संसार के दृश्यों में ही आपको बाकी है। सारी इंद्रियों को जब तक संसार के विषयों का आनंद आता रहेगा तब तक भजन का आनंद कभी नहीं मिलेगा। भजन का आनंद तो तब मिलेगा जब संसार के रूप का आनंद कम होगा, संसार के शब्द का आनंद कम होगा, संसार के गंध का आनंद कम होगा, संसार के स्पर्श का आनंद कम होगा। और हमने जो इस तरह का धर्मशाला आप लोगों के लिए बुक कराया है भजन का आनंद देने के लिए, 3 दिनों तक हम विश्वनाथ बाबू सब घूमते रहे। जब धर्मशाला बुक कराने के लिए आए, इस धर्मशाला में ज्यादा आनंद आए साथियों को। इतना मोटा मोटा गद्दा, पलंग और बगल में ही शौचालय की गंध, सब कुछ अटैच मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेंगी, खाने को तरह तरह के पदार्थ मिलेंगे। क्या इस अय्यासी जीवन से भजन होता है? मैंने तो इस तरह का धर्मशाला बुक कराया, अय्यासी जीवन खत्म हो, भजनमय जीवन का आरंभ हो। जब तक शरीर को, इंद्रियों को भरपूर सुख मिलता रहेगा तब तक आपने जब पाठ में सुना सिमरन से सुख होता है, जो बहुत मुश्किल है। दिन रात शरीर और इंद्रियों को सुख देने में ही हम लगे रहेंगे, भजन का सुख कैसे मिलेगा? भरत जी अयोध्या में भगवान श्री राम के वन जाने पर कैसे रह रहे थे? राजा दशरथ ने तो उसे राज दिया ही था, भगवान श्री राम ने भी चित्रकूट में भरत को ही राजा बना करके भेजा। तुम राजा, तुम राज्य करो अयोध्या में जाकर। कहा महाराज आपकी आज्ञा से राज करने के लिए तो जाएंगे, लेकिन कोई सहारा दीजिए, बिना सहारा का राज नहीं होगा हमसे। भरत जी के कहने पर प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, भगवान ने कृपा
कृपा करके अपने चरणों की पादुका भरत जी को दे दिया। भरत जी चरण पादुका को मस्तक पर धारण कर लिया। एक पादुका को राम समझते हैं, दूसरी पादुका को सीता समझते हैं। ऐसा समझते हुए उस पादुका को अयोध्या में लाए। शुभ मुहूर्त देख करके उस पादुका को गद्दी पर बिठाए। उसके बाद उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव यदि आपकी आज्ञा हो मैं भगवान के आने तक थोड़ा नियम से रहूं। वशिष्ठ जी ने कहा, भरत तुम जो करोगे वही सब नियम बन जाएगा भविष्य में। तुम्हारा जो भी आचरण होगा और भविष्य में भक्तों के लिए नियम बन जाएगा। तुम जैसे रहना चाहते हो रहो। उन्होंने नंदी ग्राम में कुटिया बना। अयोध्या का राजा है, लेकिन भजन करने के लिए अपने जीवन को उन्होंने कैसा बनाया, हमें शिक्षा लेनी चाहिए। दशरथ धन लखी धनद लजानी, अयोध्या में इतना वैभव था, उस वैभव को देख करके इंद्र लज्जित होता था, कुबेर लज्जित होता था, इतना वैभव था। और रामायण में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि बनिया लोग बहुत सारे सामान लगा करके दुकान में बैठे रहते थे, सुबह से शाम तक बैठे रहते थे, लेकिन किसी भी सामान की बिक्री नहीं होती। सब इतने पूर्ण थे, सब इतने अभाव से रहित थे, किसी को किसी भी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, वो जाकर खरीदे। सुबह से शाम तक व्यापारी लोग ऐसे बैठे रह जाते थे। अंत में उन लोगों ने मुफ्त में ही उस सामान को देना चाहा। मुफ्त में भी लेने को कोई तैयार नहीं, किसी पास अभाव था ही नहीं। ऐसी नगरी और भजन करने के लिए भरत ने अपना जीवन कैसा बनाया। नंदी ग्राम में घास की झोपड़ी बनाई। उसके बाद इतने से भी से संतोष नहीं हुआ। फिर सोचा कि हमारे राम तो जमीन के ऊपर घास पत्ते बिछा करके सोते होंगे, हम तो उनके सेवक हैं, सेवक को स्वामी से नीचे होना चाहिए। थोड़ा गड्ढा खोद करके ऊबड़ खाबड़ भूमि, भगवान समतल भूमि पर सोते होंगे, हमें ऊबड़ खाबड़ में सोना चाहिए। भगवान घास पत्ते बिछाकर सोते होंगे, हमें ऐसी घास बिछानी चाहिए जो हमारी देह में वह घास चुभे। भगवान के दर्शन के बिना तुम्हें कैसे नींद आ रही है। रुखड़े कटीले कुश की घास को जड़ समेत ऐसे फैला दिया, अच्छी तरह से बिछाए। उसके ऊपर कुछ डाले भी नहीं उन्होंने, ऐसे ही उसके ऊपर लेटे, शरीर में से उतारे। इस तरह से तो वो लेटे थे। भोजन क्या करते थे?
दाएं हाथ की मुट्ठी से एक मुट्ठी जौ की दलिया गाय के मूत्र में उसे पकाते थे। भागवत में लिखा हुआ है। प्रायश्चित के रूप में वो ग्रहण करते थे दिन में एक बार। और इस तरह से भोजन करके समय समय पर भगवान की आज्ञा का पालन करने के लिए नगरी में जाते थे, राज्य का संचालन करते थे और नंदीग्राम की कुटिया में निवास करते थे। 14 साल तक इस तरह से भरत जी रहे। इतना कष्ट सहते हुए भी जब संध्या का समय होने लगा, 14 साल दिन पूरा हो रहा था, पत्रिका में लिखा हुआ है भरत जी ने भगवान श्री राम से चलते समय कह दिए थे कि भगवान, जो सुनिश्चित अवधि है उस अवधि तक तो मैं आपकी आज्ञा का पालन जरूर करूंगा, शरीर में प्राण को जरूर रखूंगा, लेकिन अवधि यदि टल जाएगी तो फिर यह शरीर नहीं रहेगा। सायंकाल होने को चला है। अब भरत जी के मन में होता, लगता है भगवान अब नहीं आए। हमें कपटी जान करके, कुटिल जान करके, छली जान करके इतना योगाभ्यास चला है 14 साल तक, फिर भी अंतर्गथा इतनी है, अपने को छली, कपटी, पापी क्या क्या कह रहे हैं। यही सब धिक्कार हमारे अंदर भरे हैं कि भगवान अब तक नहीं आए। पत्रिका पढ़कर देखिए, उसमें लिखा हुआ है सायंकाल में अपने हाथ से भरत जी अपने को जलाने के लिए चिता तैयार किए और अग्नि की सारी व्यवस्था करके अग्नि हाथ में लेकर के अब चिता की परिक्रमा कर ही रहे। एक बार परिक्रमा की, दूसरी बार परिक्रमा की, तीसरी बार परिक्रमा करके जैसे चिता पर बैठते वैसे ही बड़ी तीव्र गति से हनुमान जी आए। भगवान श्री राम पुष्पक विमान से आए। पुष्पक विमान की गति कितनी है? 1 सेकंड में 56 करोड़ योजन की दूरी को विमान तय कर सकता था। इतनी तीव्र गति पुष्पक विमान की। उससे भी 10,000 गुना अधिक गति थी हनुमान जी की। भगवान ने सोचा इस विमान को पहुंचने में देर हो जाएगी, इसीलिए हनुमान जी का हनुमान तू जा। हनुमान जी तीव्र गति से गए और वो अपने को जलाने में इतनी तीव्रता कर रहे हैं कि हनुमान जी भी नहीं पहुंच पाए। हनुमान जी को भी दूर से ही कहना पड़ा कि राम आ गए। आप किसके लिए सोच रहे हो? राम आ गए। दोबारा बोले हैं सीता लक्ष्मण के सहित आए हैं, ताकि उनके मन में यह न हो सीता लक्ष्मण कहीं लंका में ही तो नहीं खत्म हो गए। दोबारा में पूरा समाचार, पहले तो इतना ही कि राम आ गए, ऐसे रुके। उसके बाद भगवान भी आए हैं। भगवान का दर्शन भरत ने किया। कुशल समाचार जब भरत जी से भगवान राम ने पूछा है, तो भरत जी ने बस इतना ही कहा, प्रभु अब आपका दर्शन हो गया, कुशल ही कुशल, अब आनंद ही आनंद है। 14
साल तक उन्होंने आनंद को देखा है, कुशल को देखा है। कुशल तो अब हुआ जब आपका दर्शन हुआ। जान जन दर्शन दियो, भक्त जान करके आपने मुझे दर्शन दिया, अब मेरा कुशल हुआ। महाराज पहले कुशल था, इतनी तपस्या, इतना त्याग, इतना विरह, इतना वैराग्य अंतःकरण में, तब इष्ट के सगुण साकार रूप का दर्शन हुआ है। इतना त्याग वैराग्य के फलस्वरूप दर्शन होता है। और हम क्या कहें, लोग यहाँ भी इतनी सुविधाएं चाहते हैं, बहुतों के मन में इतनी सुविधाओं की इच्छा रहती है, हमें ऐसा स्थान मिले, हमें ऐसा स्थान मिले, हमारी ऐसी व्यवस्था हो। क्या ये दर्शन की भूमिका है? ये दर्शन की भूमिका नहीं है। यहाँ तो बैठ करके भी समय बिताना पड़े, इसी में मंगल है। यहाँ तो भूखा रहना पड़े, इसमें भी आनंद है। यहाँ तो अपमान भी मिले, यह भी आनंद ही है। यहाँ तो लाखों प्रकार का दुख बरसे शरीर के ऊपर, फिर भी आनंद है। हनुमान जी ने बस दुख उसी को कहा कि जब तब सुमिरन भजन न हो। हनुमान जी से जब भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान तू अकेले चला गया लंका, छलांग लगाते समय बड़ा कष्ट हुआ होगा, वहाँ लंका को जलाने में बहुत कष्ट हुआ होगा, वहाँ से आने में बड़ा दुख हुआ होगा। हनुमान जी ने बस इतना ही जवाब दिया भगवान राम को, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपत्ति उसी घड़ी का नाम है, दुख उस घड़ी को कहते हैं, क्लेश उस घड़ी का नाम है, जब तब सुमिरन भजन न होई। भजन के बिना यदि समय बीत गए, यही दुख की घड़ी है, यही क्लेश की घड़ी है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा था, भजन के बिना, ध्यान के बिना, सिमरन चिंतन के बिना जो समय मनुष्य का बीत जाता, जो घड़ी बीत जाती, जो अवसर बीत जाता, उस घड़ी, उस पल में, उस समय में जो जीव का नुकसान होता है, उस नुकसान की पूर्ति त्रिभुवन की संपदा से नहीं हो सकती। हम हड्डी और मांस की सुरक्षा में जिंदा लगे हुए हैं। इस शरीर को ही सुख ऐसा आराम देने में लगे हुए हैं। जब तक यह प्रवृत्ति रहेगी, शरीर को सुख देने की प्रवृत्ति, ये दानवी बुद्धि है। इंद्रियों को सुख देने की प्रवृत्ति यह मानवीय बुद्धि है, और आत्मा को सुख देने की प्रवृत्ति ये दैवी वृत्ति है। अपने जीवन में देवत्व लाने का प्रयास हो, और उसी के लिए यह शिविर है। आत्मा की सुरक्षा, नहीं तो आत्मा दुर्गति में चली जाएगी, और उसकी सुरक्षा एकमात्र इसी शरीर से। भगवान ने द्वारिका नगरी का निर्माण इसीलिए किया था, काल और जरासंध से इस नगरी के निवासी को सुरक्षित करने के लिए। और परम प्रभु परमात्मा ने इस शरीर की द्वारिका नगरी इसीलिए दिया है, काल और यमराज के भय से निर्मुक्त होने के लिए। और इतना सुंदर शरीर की द्वारिका नगरी को पाकर के भी
यदि हम भगवान के चरण कमल की भक्ति से विमुख ही रहे, भगवान ने कह दिया दारू जाकर के ऐसे अभागे द्वारका वासियों से कह लो कि मेरे यहाँ से निकलते ही 7 दिन के अंदर ही समुद्र नगरी को डुबो देगा। शरीर के रहते ही शरीर के सारे बंधनों से निर्मुक्त होकर के शरीरातीत परमात्मा का यदि साक्षात्कार नहीं हो गया, शरीर की द्वारका नगरी को यह संसार समुद्र डुबो देगा, कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, जीते जीले जीत जन्म को यही गो यही मैदाना, कहे कबीर सुनो भाई साधो नहीं कली तरन जतन आना। दूसरा कोई उपाय ही नहीं है संसार सागर से निस्तार पाने का। इसीलिए जब तक शरीर के अंदर जीवन है तब तक में इसकी सुरक्षा करना, इसकी सुरक्षा यही है कि अधोगति की जाए। और इतनी बात जरूर अंत में याद रखें कि 9 द्वार में से किसी द्वार होकर के यदि प्राण का गमन हुआ, अधोगति में जाना होगा। मैंने पहले बतलाया द्वारका नगरी में प्रवेश करने के लिए एक द्वार बना हुआ था, जिस द्वार होकर के सुदामा जी गए और भगवान का दर्शन किया। इसी तरह से जीव रूपी सुदामा यदि परमात्मा रूपी कृष्ण का दर्शन करना चाहता है, इस द्वारका नगरी के ठीक मध्य में एक द्वार बना हुआ है जिसको 10वां द्वार कहते हैं। और 5-5 बार भजन पर बैठ बैठ करके उसी द्वार का अन्वेषण करके, उसी द्वार की खोज करके, उसमें प्रवेश करके परमात्मा रूपी श्री कृष्ण का दर्शन करके अपने दुख दारिद्र को मिटा लेना है। यही इस नगरी की सुरक्षा है। नहीं तो संसार समुद्र शरीर की द्वारका को डुबो देगा। कल तो मैंने द्वारका का अर्थ दूसरी तरह से किया था, आज द्वारका का अर्थ कुछ दूसरी तरह से किया, फिर कल कुछ और तरह से होगा। इतना ही कहकर मैं प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। हमारे कुछ साथी लोग मेरा भाई की वाणी आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत है। मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, धात मातु धात बंधु आपनो ना कोई, धात मात धात बंधु आपनो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल,
झाड़ी गई कुल की कहानी, कहाँ कर है कोई। झाड़ी गई कुल की कहानी, कहाँ कर है कोई। संतन संग बैठी बैठी, संतन संग बैठी बैठी, लोग लाज खोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। चुनरी के किए टुक ओढ़ ली होई ओढ़नी। चुनरी के किए टुक ओढ़ ली होई। मोती मूंगे उतार, मोती मूंगे उतार, बनमाला पाई। मोती मूंगे उतार, बनमाला पाई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। असुवन जल सींच सींची, प्रेम बेली बोई। असुवन जल सींची सींची, प्रेम बेली बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, आनंद फल होई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भिगोई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से भिगोई। माखन जब काढ़ी लियो, माखन जब काढ़ी लियो, छाछ पिए कोई। माखन जब काढ़ी लियो,